थैंक यू जीसस। आइए दुआ करेंगे मीटिंग के लिए और शुक्र करेंगे। थैंक यू Let's जीसस। pray for the प्रभु meeting यीशु and मसीह, हम thank आपको God. धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए जो आपने करी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इन एक एक चीज़ के ऊपर आपकी बड़ी आशीष और आपकी बड़ी बरकत होने वाली हो सके। सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले, सारी इज्जत आपको मिले। आगे की इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं और दुआ करते हैं खुदावन, जब आपके लोगों से बात करते हैं आप अपने वचनों के द्वारा सबको स्थिर करिए यीशु के नाम में, आमीन। ऑलराइट, नाउ हम लोग दिसंबर के मंथ में एंटर हो गए हैं। We've entered into Come the on, month let's of clap our December. hands. The year has been so good. ताली बजाए, ये साल बहुत ही अच्छा रहा है और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सीजन के लिए जिसमें अब हम लोग हैं। and we'd like to thank God for the season that we're in at the moment. परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मेरे दिल पे रखा And God has put a very good subject on my heart. और this मैं morning. चाहता हूं कि आप जरूर से इस सब्जेक्ट को मेरे साथ पढ़ें, सीखें और आप इसमें बढ़ने पाएं। And I definitely like that you'd read this subject with me, understand it, and go further ahead in it as well. और आज का सब्जेक्ट है पति, पत्नी और परमेश्वर। And today's title is The Husband, Wife, and God. मैंने इसको सब टाइटल दिया है गिरने से उठने तक। And I've given this a subtitle as well, From Falling to Rising. आमीन। Amen. पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है The relationship of a husband and wife is a very beautiful relationship, और ये सबसे पावरफुल रिलेशनशिप होता है। and it's also the most powerful relationship. अगर इसको ढंग से जीना आ जाए तो परमेश्वर आपको बहुत ताकतवर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। And if you know how to walk in this relationship in the correct way, the Lord will use you in a very powerful manner. और आज हम कुछ प्रिंसिपल्स सीखेंगे इस रिलेशनशिप से। And today we learn some principles about this relationship. आज का ये संदेश Today's message, आपको प्रेरित करेगा, it will encourage you कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरीके से माने और उसके अनुग्रह में चलें। that you will be able to follow the instructions of God and walk forward in His grace. परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाकर जीवन जीने का प्रयत्न व्यर्थ है क्योंकि यह केवल शाप और दर्द को लाता है। It emphasizes that salvation is found only in God's commands and life is sustained only by His grace. Straying from God's will leads to a futile life of curse and pain. बहुत से पति पत्नी जी तो रहे हैं पर परमेश्वर की इच्छा के बाहर। A lot of husband and wives are living, but they are living outside the will of God. पर आज के मैसेज से आप परमेश्वर की इच्छा के अंदर जीने वाले हो सकेंगे। But with today's message, you will be able to live inside the will of God. इस संदेश का उद्देश्य यह है कि आपको मसीह में केंद्रित जीवन जीने का अवसर मिले, आप मसीह में जी पाएं और परमेश्वर की शांति और उसकी आशीष आपके जीवन में बनी रहे। The goal of this message is to bring families to Christ-centered living where true peace and blessings abound. Amen? Amen. मैं चाहूंगा उत्पत्ति की किताब में आए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। Let's go into the book of Genesis. It's a very interesting chapter. और उसकी फर्स्ट वर्स से 21 वर्स तक पढ़ सकते हैं। And let's read Genesis chapter 3 from verse 1 to verse 21. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब से सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yeah, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, And the serpent said unto the woman, You shall surely not die. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. For God doth know that in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. सो जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए. And the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. एकदम से एक ख्याल आया था जब मैं ये पढ़ रहा था. And all of a sudden I had a thought when I read this. जब हम परमेश्वर की मर्जी के बाहर निकल जाते हैं When we go outside the will of God, तो पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोट बनाते हैं. that's when we take leaves and put together an apron. सब चीजें जोड़ जोड़ के बस घर बनाओ किसी तरीके से. Put things together somehow and build a house. कोई भी यहाँ पर है, अगर आप अपनी लाइफ को ना कुछ इधर से जोड़, कुछ इधर से जोड़, थोड़ा इधर से कर, थोड़ा उधर, ऐसे करके अगर जीवन जी रहे हैं तो ये मानो आप अपनी लंगोट बना रहे हैं, किसी तरीके से बस पार चले जाएं. And if you're living your life in such a way that you collect from here and you collect from here and collect from here and you build a house, think of it in such a way that you are collecting fig leaves and you are building yourself an apron. परमेश्वर की मर्जी में रहने वाले लोगों की आशीषें बिल्कुल अलग दिखती हैं. The people who live in the will of God, their blessings can be seen on a different level. Amen. Amen. परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, परमेश्वर एक नए लेवल पे आपको लेके जाके इस्तेमाल करेगा. When you walk in the will of God, God will take you to a new level and He will use you. Amen. Amen. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया. तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. देख रहे हैं आप किस तरीके से जब डर गए तो छुप गए. Do you see when you get afraid, this is how you hide? जब पाप होता है जीवन में तो छुपने का मन करता है. When there's sin in your life, you feel like hiding. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? And he said, oh, sorry. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था या मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया. And the man said, The woman thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. देखो कितना सीधा आदम था ये. And see, he was such a straight Adam. सब नाक में दम आदम के, औरत नहीं कर रखा था. And the entire pain in the neck was because of the woman. आदमी की कभी गलती नहीं होती, सब औरत की होती है. It's never the fault of the man, it's always the fault of the इसलिए woman. खुदा ने इसका नाम रखा था एडम. And that's why God named him Adam. शुरू से ही डम. Dumb from the beginning. बाप रे बाप हैं. अब ये ना कोई लड़कियां कहने लगे, हाँ देखा एडम मतलब शुरू से डम. And now girls don't say that Adam, अगर dumb आपने from the किसी beginning. लड़के को ऐसे चिढ़ाया If you tease any boy like this, तो मैं सब लड़कों को बता देता हूँ, I tell all the men out here, अगर आप एडम है तो ये मैडम है, if you are Adam, they are mad. तो वो मैड और डम है. They're mad and dumb. Oh, कोई बदमाशी ना करे किसी के साथ. don't fool around. सिक्के के दो पहलू होते हैं. There are two sides to a coin. हाँ, हंस लीजिए. तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, ये देखो सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया. And the Lord God said unto the woman, What is it that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.
पूरा इसकी टोपी उसके सर, his cap on his head. बस यही चल रहा है। That's all that's going on. आदम ने क्यों खाया? Why did Adam eat? औरत ने कहा। Because the woman said so. औरत ने क्यों खाया? Why did the woman eat? सांप ने कहा। Because the serpent said so. सब एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं। And everyone's putting a cap on the other person's head. तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाए, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। And unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकल गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही तो फिर मिल जाएगा। Thorns and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। And God called his wife, Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. And unto Adam also and to his wife did the Lord make coats of skin and clothed them. मैंने आपके लिए इसमें से 10 प्रिंसिपल्स निकाले हैं, I have extracted 10 principles from this passage for you, और ये आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत करेंगे, and these will strengthen your married life. और जिनकी शादी नहीं हो उनकी हो जाएगी। And all those who aren't married, they will also get married. मैं विश्वास करता हूं एक अच्छा चर्च एक अच्छे परिवार की वजह से बनता है। And I believe that a good church is built because of good families. अगर हमारी फैमिलीज अच्छी नहीं है तो हमारा चर्च भी अच्छा नहीं है। If our families are not good, our church also will not be good. और फिर आप शिक्षा क्या देंगे लोगों को जब आपकी खुद ही वैवाहिक जीवन में इतनी परेशानियां हैं? And what will you teach people when you have so many difficulties already in your own married life? और बहुत से लोग तो विवाहित हैं पर परमेश्वर से बहुत दूर हैं। And a lot of people are married but they are far away from God. जी रहे हैं पर परमेश्वर के प्रिंसिपल्स के बाहर जी रहे हैं। They are living but they are living outside the principles of God. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही श्रापित हो जाते हैं जो परमेश्वर के प्रिंसिपल्स के बाहर जीते हैं। And it's not like the people who live outside the principles of God are completely cursed, बट उनकी बरकत बहुत कम होती है। but their blessings are limited. आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा जो आपको परमेश्वर में बढ़ने में मदद करेगी और आपको एक मजबूत परिवार के रूप में तैयार करेगी। And I'd like to share some principles today that will help you to grow strong in God and also grow stronger as a family. नंबर 1 प्रिंसिपल, Number 1, सही सलाह लो पर हमेशा सोच समझकर निर्णय करो। take good advice but always make thoughtful decisions. कितने लोग
अच्छी एडवाइस चाहते हैं? How many people seek good advice? बड़ा सब्जेक्टिव है ये वर्ड गुड एडवाइस। Good advice, this is a very subjective word. आपने देखा कैसे शैतान इनको एडवाइस कर रहा था? Did you see how Satan was advising them? वो गुड एडवाइस थी। It was good advice. तो जब मैंने यहां पर लिखा है अच्छी सलाह लो, तो ये व्यंग है, ये एक पन है। So when I've written over here, take good advice, this is a pun. बहुत से लोग आपको गुड एडवाइस देते हैं, वो गुड एडवाइस गॉडली एडवाइस नहीं होती है। A lot of people give you good advice, but it's not godly advice. एक लड़की की शादी हो रही थी, A woman was getting married, मैंने उसकी माँ को कहते सुना, and I heard her mother say, बेटी आदमी को ऐसे खींच के रखना, Daughter, keep your husband tight like this. हाँ पंजे में रहना चाहिए। He should be under your paws. ये गुड एडवाइस लग रही है, This looks like good advice, पर ये गुड एडवाइस नहीं है। but this is not good advice. शादी मैच्योर्ड आदमियों के लिए है। Marriage is for matured men. जो मैच्योर्ड नहीं हुआ वो शादी ना करे। Who hasn't matured yet, they shouldn't get married. एक एक आदमी जो डिसीजन लेने के लिए मम्मी से पूछ ले, Every man who to take the decision will ask their mom. ना 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 बेटा, एवरी मैन हु इज टेकिंग डिसीजन एंड स्टिल आस्किंग द मदर, Every man who's taking the मैंने बोल decision दिया। and still asking the mother वो अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ है। has not matured yet. जब तक आपको अपनी मम्मी से पूछनी है हर एक एडवाइस, तब तक आप मैच्योर नहीं है। Till you have to keep asking your mother every little thing, you are not matured. पापा से साड़ी लेने जाने, पापा से पूछ के साड़ी दिला बीवी को अपनी तुम। When you have to go and buy a sari for your wife, are you going to go and ask your father? घूमने चले, Shall we go and go outside? मम्मी पापा से पूछ ले, अलाउ करेंगे तो जाएंगे। Yeah, let's ask mom and dad if they allow, we'll go out. नहीं बेटा, अभी तुम पैदा ही नहीं हुए हो, अभी तो मम्मी के पेट के अंदर ही हो, बस साइज बड़ा हो गया तुम्हारा। No, son, you haven't been birthed yet. You're still inside your mother's womb, and only thing your size is पहले increased. बाहर तो निकल ही आओ, But at least come out first, तब शादी की सोचना। and then think about getting married. एनी मैन कोई भी पुरुष जो सक्षम नहीं है खुद से डिसीजन लेने में, आप शादी ना करें, who is not capable of taking decisions by himself should not get married. क्योंकि हर आदमी अपने परिवार का सर होता है। Because every man is the head of his house. अगर आपकी पत्नी आपसे सवाल पूछ रही है ये काम कैसे करूं, And if your wife is asking you, how am I going to do this? और आप उससे बोलते जो मन में है वो कर लो, And if you say, do whatever you feel like, तो वो तुम्हें गोली भी मारना मांगेगी, then she might even want to shoot you सिर्फ इसी बात के लिए। just for the same thing. वो बोलेगी She'll say, सर तुम हो या मैं हूं? are you the head or am I? हाथ किससे पूछेगा ये चीज उठाए? सर से ही तो पूछेगा। Whom will the hand ask whether I should pick this up? He'll ask the पैर head. किससे पूछेगा कहां जाए? सर से ही तो पूछेगा। Whom will the leg ask before going somewhere? He'll ask the head. बहुत से आदमी बोलते हैं मैं सर हूं ही नहीं इस परिवार का। A lot of men say, I'm not the head of this house. अगर आप पुरुष हैं If you are a man, और अगर आपकी पत्नी पूछती ये काम कैसे होगा, and if your wife asks you, how will this be done? कभी मत कहिए जो मन में आए वो करो। तुम सर हो, तुम्हें बताना है क्या करना है। Never say, do as you please. You are the head. You need to say what's to be done. और अगर आप सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, And if you are not able to answer questions, तो आप अभी शादी के लायक नहीं हैं। you are not worthy to be married. कभी भी कोई पत्नी कभी अपने आदमी से जब सवाल करे, आदमी के पास हेड होने के नाते जिम्मेदारी बनती है आप अपने पत्नी के सवाल का जवाब दें। Whenever a wife asks a question to a husband, being the husband, it is your responsibility that you answer your wife. हमारी पत्नी जाती है मॉल में, My wife goes to a mall. मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं ट्रूली I'm telling you the truth, truly. आज तक मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है To this day, I haven't put lipstick. और मैं कभी लगाऊंगा भी नहीं, And I'll never put it. पर हमेशा मुझे उसका कलर बताना पड़ता है। But always I need to tell the color. कैसी लग रही है? How am I looking? कुछ आदमी बोलते हैं ठीक लग रही है, Some men say, oh, it's okay. वो दूसरी लगाती है तो बोलती है वो कैसी लग रही है? She puts another one. She's like, how does this one look? ये भी ठीक लग रही है। Oh, this one's also okay. क्या 4-5 दिन लाएगा? Why are you going to get a 4 or 5? इसलिए तुम गरीब आदमी हो। That's why you are a poor man. उसने लिपस्टिक खरीद खरीद के तुम्हें बेच दिया है। She has purchased lipsticks and sold you.
सब सही है, Everything's fine. और उसके अलावा अलग तरीके के आदमी होते हैं, And then apart from that, there's a different type of man. वो बोलता कुछ भी सही नहीं है, And they say nothing is fine. इसलिए वो तुम्हारे खून की प्यासी होती है. And that's why she's thirsty for your blood. अकलमंद बनो. Be wise. जब वो बता रही है ये अच्छा है या ये अच्छा है, तुम्हें बताने की ताकत होनी चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है. And when she asks you whether this is good or that is good, you should have the strength to say this is good and this is not. जवाब दो. Answer her. आदमियों की शुरू से आदत है, Men have this tendency from the beginning. उनसे कुछ भी पूछो, Ask them anything. क्या कर रहे हो? What are you doing? कुछ नहीं. Nothing. क्या खाया? What do you eat? पता नहीं. I don't know. कहाँ गए थे? Where do you go? आ गए. I just came back. एक शब्द में पूरी कहानी खत्म. The entire story gets over in one word. इसलिए तुम बोरिंग आदमी हो. That's why you are a boring man. You must be able to talk to your wife. आपको आपकी पत्नी से बात करना आना चाहिए. पति और पत्नी नंबर 1 प्रिंसिपल समझें कि गुड एडवाइस कौन सी है और गॉडली एडवाइस कौन सी है. Husbands and wives, the first principle that you must understand is what is good advice and godly advice. थॉटफुल डिसीजंस लेने आना चाहिए. You should know how to take thoughtful decisions. आपकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है आपको समझना चाहिए. You need to understand what's correct and what's not in your life. बहुत से हस्बैंड और वाइफ ऐसा लगता है एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ के साथ मिलके एक बड़ा बेवकूफ पैदा कर रहा है. And often it looks like one husband and one wife, one dumb person and another dumb person, they get together and produce another big dumb उन लोग person. ने एक मूवी बनाई है डम एंड द डमर. And they've made a movie, Dumb and the Dumber. दो दिमाग जब होते हैं तो और अच्छे से फंक्शन करना चाहिए ना, When there are two minds put together, you should function in a better way. कि और बेवकूफी से फंक्शन करना चाहिए. Or do you need to function in a more unwise way? बहुत से हस्बैंड एंड वाइफ ईगो से चलते हैं, इमोशन से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते हैं. A lot of husbands and wives go according to ego and emotions, but not according to wisdom. आदम और हवा, Adam and Eve, जब आप 6th वर्स पढ़ते हैं when you read the 6th verse, लिखा हुआ है और उस स्त्री ने उस वृक्ष का फल लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया. and it says that she took the fruit thereof and did eat, and also gave it unto her husband, and he also ate it. आज भी पत्नियां खा रही हैं फ्रूट्स. Even today, the women are eating fruits. मालूम उसने मुझे क्या कहा था? Do you know what he said to me? मुझे क्या कहा था? Do you know what he said to me? मालूम मुझे क्या कहा था? Do you know what he said to आगे me? बोलना क्या कहा था? No, tell me what he said. और पत्नी ने उसने मुझे ये कहा था. And the wife says, he said this to me. उसने मुझे चुड़ैल कहा था. And he called me a witch. मन से तो पति बोल रहा था सही तो कहा था तुझे. And in the mind, the husband said, that's what he said the अच्छा right कहा था thing. तुझे. Oh, that's what he said. अच्छा कहा था तुझे. Oh, that's what he said. तो ये खुद चुड़ैल बन जाता उसके बाद. And then after that, he himself becomes a witch. फल खिला दिया इसे. Fed him the fruit. अगर पत्नी कोई ऐसी बात कर रही है जो सही नहीं है, If the wife says something that is not correct, इरिटेबल है, गुस्सा है, किसी चीज से चिढ़ गई है, गलत डिसीजन लिया है, she's irritable, she's angered, if she's taken a wrong decision, आदमी होने के नाते आपको क्या करना चाहिए था? what do you need to do as a matter of fact of being a man? आपको कहना चाहिए था नहीं मेम साहब ये गलत है, नहीं करिए. You need to say, no ma'am, this is wrong, don't do this. आपके परिवार में कुछ हो गया, Something's happened in your आपकी family, पत्नी परेशान है, your wife is troubled, मेरे परिवार में ऐसा, मेरी मम्मी ने ऐसा कह दिया, मेरे भाई ने ऐसा कह दिया, मेरे अंकल ने ऐसा कह दिया, मेरी आंटी ने, अरे उसे शांत कराओ. my husband, my brother said this, my mom said this happened, that happened, but you need to quiet her. पति क्या कहता है? What does the husband ये say? सब के सब ऐसे ही हैं, All ये of them सब are- जहन्नुमी हैं, ये सब खराब हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे मैं गोली मार दूंगा सबको. All of them are like this, they're bad, the next time they come I'll shoot all of them. गलत. This is wrong. आप कौन हो? Who are you? You're the husband. आप पति है. आपका नाम है husband. Your name is husband. husband का मतलब हो हंसते हंसते जिसका रोज बैंड बजे, The पर वो meaning of चुपचाप बजवाए, अकल लगाए, समझाए, बोला नहीं ये बैंड ना बजाओ.
The name husband means every day he laughs and his band gets beaten up. But you need to ensure that this should not happen. Come on, clap your hands if you would. कभी आपने देखा है पत्नी को परेशान अपनी घर में? मत बताइएगा, मालूम है. Have you ever seen a wife troubled in a house? Don't say that. We know this. Advise rightly. Advise सही तरीके से. सही डिसीजंस लीजिए. Take the correct decisions. एक आदमी को अपनी पत्नी को सही से गाइड करना आना चाहिए. A husband should know how to guide his wife in the correct way. ये कोई बात कहने की नहीं है, हमारे पास बहुत परेशानी, तुम अपना देख लो. You can't say that I have a lot of troubles by myself. Go and see this yourself. शादी काहे करी महाराज? Why did you marry her, Mr. King? आपको शादी नहीं करनी चाहिए You थी, shouldn't have married. क्योंकि शादी मैच्योर्ड आदमियों के लिए थी. Because marriage is for matured men. और अगर अब आपकी शादी हो गई तो बड़े हो जाइए प्लीज. And if you are married now, grow up. अरे देख लो, अपने आप सारा काम देख लो, अपने आप देख लो, अपने आप देख लो. तुम किस लिए हो? Oh, go see it yourself. Go see it. See it yourself. What are you for? आदमियों को डिसीजन लेना आना चाहिए. Men should know how to take decisions. और अपनी वाइफ्स को गाइड करना आना चाहिए. And they should know how to guide their wives. अगर आप बोल ये बहुत बात करती है, And if you say she talks a lot, मैं दुआ करूंगा गूंगी हो जाए. I'll pray that she goes mute. फिर दीवारें देखना. And then keep looking at the walls. गलत है. This is not right. नंबर 2, दूसरी बात. बहाने, गुनाह के बाद बहाने बनाना काम नहीं आता. Excuses after sin don't work. गुनाह के बाद बहाने बनाना काम नहीं आता. Excuses after sin don't work. इन लोग ने क्या किया? What did they do? उसने कहा ये स्त्री जो तूने मेरे संग दी है. पहले तो मुंह बना के बैठे हुए थे बिना स्त्री के तुम. And Adam said, this woman that you gave to me. But before you got her, you had a big swollen face. देखा था, पढ़ा है ना पूरा Genesis 1 and 2 पढ़ा है. Did you see that? और Did you read परमेश्वर 1 ने and 2? देखा आदम अकेला है. And God saw that Adam was alone. उससे पहले गैया देख रहा था, Before that, he was looking at the cow, हाथी देखा था, looking at the elephant. हाथी की हथनी, Ah, elephant has an गाय की elephantess. गैया, The cow has बैल another की cow. बैली. The bull has a मैं cow. अकेला. I'm alone. बेटा अकेले बैठे हो तब कैसा लग रहा था? How was it when you were sitting alone, son? अब जब उसको पत्नी मिल गई है And now when he has a wife और उससे गलती हुई है, and she's made a mistake, तुरंत उसके ऊपर अपनी गलती छुपा के सारी जिम्मेदारी उस पर थोप दी. and now all of a sudden he's hiding his own mistake and putting the entire blame and ये responsibility on पत्नी her. जो तूने मुझे दी है, This wife that you have given me, खुदा ने दी थी, तूने मांगी थी. God gave, or did you ask for her? क्या बताएं भैया, हमारी तो ये ना पता नहीं, मेरी तो जिंदगी जहन्नम हो गई है. What do I say, bhaiya? My life has turned into hell. जब से ये आई है ना मेरी जिंदगी में, Ever since she's come in my life. उससे पूछोगे वो बोलेगी उसकी जिंदगी तुमसे भी ज्यादा हेल हो गई है. And if you ask her, she'll say that her life has become even more of a hell than yours. ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके आप अपना परिवार बनाते नहीं हो और तोड़ते हो. By using such words, you don't build your house, you destroy it further. हर परिवार में जितनी गलती एक पत्नी की होती है उतनी ही गलती पति की भी होती है. In every household, the equal responsibility of a mistake of the wife is also of the husband's. पर ईगो के कारण न पति अपनी पूरी गलती मानना मांगता है, न पत्नी अपनी पूरी गलती मानना मांगती है. But because of ego, neither the wife nor the husband want to claim responsibility for their faults. अगर आप अपनी गलतियों को मानने लगेंगे, But if you acknowledge your mistakes, परमेश्वर आपके घर के अंदर शांति को लेके आएगा. the Lord will bring his peace into your house. गुनाह के बाद बहाना बनाना अच्छी बात नहीं होती है, It's not good to make excuses after sin, जैसे ये लोग बना रहे थे. just as they were making. उसने कहा ये स्त्री जो तूने मेरे संग दी है उसी ने मुझे इस वृक्ष का फल खिला दिया और मैंने खाया.
And he said, the woman thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. मैं इस रोड पे मुड़ गया क्योंकि तुमने कहा था इस रोड पे मुड़ने के लिए। I turned on this road because you asked me to turn in this मैं direction. हमेशा तुम्हारी सुनता हूं, मुड़ जाता हूं इसी रोड पे। I always listen to you and I take the wrong turn. मेरी पत्नी My wife, जब वो कहती है लेफ्ट, when she says left, तो मुझे बाय डिफॉल्ट मालूम है राइट जाना है। by default I know that I need to go right. मैं बोलता हूं थैंक यू, I say thank you, और मैं राइट मुड़ जाता हूं, and I turn right. और वो बोलती है अरे राइट था ये। And she said, oh, did we have to turn right? हाँ, मैंने बोला तुमने धोखे से लेफ्ट बोल दिया था। And I said, yeah, by mistake you मुझे said left. 100% मालूम है उसका रडार अलग तरीके से चलता है। And I know 100% that the radar works in the opposite अगर direction. उसने कहा राइट, If she says right, 101% वो लेफ्ट है। 101% it's left. मेरा बेटा, My son, अगर वो बोलता है पापा फोन वहां नहीं रखा है, Papa, the phone is not there. If he said that, 101% वहां मिल जाएगा मुझे। 101% I'll find the phone over there. आपको अपने घर की लैंग्वेज समझनी चाहिए। You need to understand the language of your household. बहुत से आदमी शार्प नहीं है। A lot of men are not sharp. अभी भी बुग्गू बोला है वो छोटे वाले। And even now, they're still a little child. गलतियां करने के बाद आपको समझ में आना चाहिए मुझसे गलती हुई है। After making a mistake, you need to understand and learn how to acknowledge that you've made a mistake. ना कि एक दूसरे के ऊपर थोपें। And you shouldn't put the blame on each other. पत्नी से कोई गलती हो गई, उसने हवा से गलती हुई, उसने सांप पे थोप दिया, आदमी से गलती हुई, उसने औरत पे थोप दिया। ये जो ब्लेम गेम होता है ना, ये आपके परिवार को बनाता नहीं है, इससे कुछ नहीं सही होता। Eve made a mistake, she blamed the serpent. Adam made a mistake, he blamed the wife. Using and playing the blame game doesn't help you out in your family. कितने लोगों को समझ में आई ये वाली How बात? many people understood this? थर्ड पॉइंट, The third point. लालच करोगे तो महंगा पड़ेगा। Greed will cost you dearly. फिर से कह रहा हूं, लालच करोगे तो महंगा पड़ेगा। I'll say this again. Greed will cost you dearly. और स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष भला और खाने में अच्छा है, उसने उस वृक्ष को लिया और उस वृक्ष के फल को लिया और खाया। And when the woman saw that the tree was good for food, she took off the fruit thereof and did eat. लालच करने में फंस जाओगे। You'll get stuck if you become greedy. प्रिंसिपल है सीखने का। It's a principle that we need to learn. हर चीज है, हर चीज आपके लिए नहीं है। Everything's there, but it's not for you. बहनें, Sisters, ध्यान दीजिए, be careful. ये हार बहुत अच्छा है, Oh, this necklace looks really बहुत nice. अच्छा है। Really nice. क्रिसमस आ गया है, Christmas is here. ये साड़ी बहुत अच्छी है, This sari is really ये nice. गाड़ी बहुत अच्छी Oh, है, wow, this car is really ये nice. दाढ़ी बहुत। This beard. Oh, आपको मालूम होना चाहिए आपको कहां तक जाना है और कहां पर रुकना है। you need to know where to go and you need to know where to stop. अपनी साड़ी दूसरे की साड़ी को लेके नहीं खरीदी जाती, देख के नहीं खरीद, अपनी साड़ी दूसरी की साड़ी को देख के नहीं खरीदी जाती है। Our own sari is not purchased by looking at the sari of someone else. अपनी गाड़ी दूसरे की गाड़ी देखकर नहीं खरीदी जाती है। Our car is not purchased by looking at someone else's car. अपना हार दूसरे का हार देख के नहीं खरीदा जाता है। Our necklace is not purchased by looking at someone else's. अपना घर दूसरे की बिल्डिंग देख के नहीं बनाया जाता है। Our own house is not built by looking at someone else's building. अपनी साड़ी, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना बजट देख के बनाया जाता है। Our own sari, our own house, our own car is purchased and built by looking at your budget. जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर ठहरती है। When you do this, the blessings of God stay upon you. आंखों को तो सब अच्छा दिखता है, Everything looks good to the eye. पर क्या आप वाइजली डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में? But are you taking wise decisions in your life? नंबर 4, Chauथा point. सांप से दोस्ती मत करो। Don't make friends with snakes. भाई क्या ही समझाऊं मैं आपको, बहुत गहरी गहरी बातें हैं इसमें तो समझाने के लिए। What should I tell you? There are such deep things that I have over here. सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। And the serpent said unto the woman, you shall surely not die. सांप आपको हमेशा उल्टी शिक्षा देता है।
The serpent will always give you the opposite teaching. नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कर लो, He said, no, no, nothing will happen. Go ahead and do it. जो मन करे कुछ नहीं होएगा. Whatever you feel like, nothing will happen. गलत डायरेक्शंस ले लेते हैं लाइफ के अंदर. That's how we take wrong directions in our बहुत life. से लोग गलत डायरेक्शंस में आपको हाँ कहते हैं बजाय ना कहने के. A lot of people tell you yes for the wrong decisions instead of saying no. अगर आप वाकई अपनी फैमिली को अच्छा चलाना जानते हैं, If you really know how to move your family forward, तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके गलत डिसीजंस में कह सकें ये डिसीजंस गलत था. you need to have some people in your life who can say that this was not a right decision. अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों के जीवन के अंदर काउंसलर्स सांप जैसे लोग हैं. Unfortunately, in a lot of people's lives, counselors are like serpents. कैसे लोग अच्छे लगते हैं आपको काउंसिल करें? वो जो आपकी सब बातों पे हाँ कहें या जो आपकी बहुत सी बातों पे ना कहें? What kind of counselors do you like? Who keep saying yes to everything that you say or say no to you? नेचुरल टेंडेंसी है कि जो लोग आपको हर चीज के लिए हाँ कहते हैं, आप बोलते हैं ये सही काउंसलर है. It's a very natural tendency that a lot of people who agree to what you say and say yes to you, you say, these guys are good counselors. ना, आपको अपनी लाइफ में ध्यान देना है. You need to be careful in your lives. कौन सांप है और कौन परमेश्वर की तरफ से है. Who's the serpent and who's from God? वो लोग जो आपको परमेश्वर की योजना से दूर ले जा रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकते. The people who take you away from the will of God and plan of God are not God's people. कितना सिंपल है ये समझना. How simple is it to understand this? कोई इंसान जो आपको परमेश्वर की मर्जी से दूर ले जा रहा और एडवाइस कर रहा कोई चीज करने के लिए, वो परमेश्वर की ओर से कैसे हो सकता है? How can someone who takes you away from the will of God and the decision of God be from God? कोई आपको गलत काम करने के लिए अपनी फैमिली में कह रहा है, वो परमेश्वर से आपको अलग ले जा रहा है, ये कैसे सही हो सकता है? If somebody asks you to do a thing that is not right in your family, how can he be from God? Amen? Amen. तो आपको समझना है कि जो आपको एडवाइस कर रहे हैं वो क्या परमेश्वर की ओर से हैं या शैतान की ओर से हैं? You need to discern and understand that the people advising you, are they from God or are they from Satan? सांप जैसे लोगों को आप कैसे पहचान सकते हैं? How can you recognize people who are like serpents? जब वो आपसे बात करते हैं, उनकी बातें क्या आपको परमेश्वर की तरफ ले जाती हैं या परमेश्वर से दूर ले जाती हैं? When they speak to you, the things they say to you, do they take you more towards God or do they take you away from God? वो चीजें क्या वो लोग वो चीजें कह रहे हैं जो आपको कंफर्टेबल बनाती हैं या परमेश्वर में या आपको अनकंफर्टेबल बनाती हैं? Are they saying things that make you feel comfortable or make you feel uncomfortable in God? सही डिसीजंस लीजिए. Take the correct decisions. सांपों से भागिए. Run away from serpents. सबकी जो अच्छी बातें हैं, जो कान में अच्छी लग रही हैं, पर वो आपको परमेश्वर से दूर ले जा रही हैं, उन बातों को समझिए. All the things that sound good to the ear but take you away from God, learn to discern सांप and ने क्या कहा understand. था? What did the serpent say? खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Eat it, there won't be any issue. जवान बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, Young children were sitting here. आपके दोस्त आपको अगर बोल रहे हैं, अरे यार पी लो एक बार, कौन सी बड़ी बात है? Your friends come and tell you, oh, no worries, just drink once. What's the आपको big deal? समझना चाहिए वो दोस्त नहीं है, You need to understand they aren't your friends. वो सांप है. They're serpents. आपके दोस्त होंगे. You might have friends. क्या यार हर समय संडे संडे चर्च 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 जरूरी है क्या? हर समय चर्च जाना क्या? क्या जो चर्च नहीं जाते वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते? What, bro? Why do you always have to go to church every Sunday? Do people who don't go to church on Sundays not love God? आपको समझना चाहिए. You need to understand. सिंपल सी बात उनसे पूछिए. Ask them a simple thing. नहीं नहीं, जो घर पे रहते हैं वो ज्यादा प्यार करते हैं चर्च. No, no, no. The people who stay at home, they love God more. अगर कोई दोस्त आपको बोल रहा है ऐसा कि चर्च 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 हर संडे चर्च जाते हो, कि जो चर्च नहीं जाते हैं वो खुदा से प्यार नहीं करते हैं? And if you have friends who say every time you do church on Sundays and if you don't go to church, don't you love God? उनको जवाब दीजिएगा. Let them know. नहीं नहीं, जो घर में रहते हैं वो ज्यादा प्यार करते हैं, चर्च तो पागल जाते हैं सब. No, no, no. The people who stay at home, they love God more. Mad people go to church. बेवकूफों की बातों का जवाब बेवकूफी से मत दीजिए. Don't give unwise answers to unwise people. मूर्ख के लिए डंडा जरूरी होता है. The rod is necessary for the unwise. उनसे पूछिए. Ask them. तुम कह रहे हो घर में बैठे हो और तुम प्रभु से ज्यादा प्यार करते हो, And you say you're sitting at home and you love God more. तुम्हें ऐसा क्यों सवाल करने की जरूरत है कि अगर हम घर में बैठे हैं तो क्या हम प्रभु से प्यार नहीं करते हैं? Why do you need to even ask a question saying that if I sit at home, don't I love God more?
आपको खुद मालूम होना चाहिए You yourself should know. आप उससे कितना प्यार करते हैं. How much do you love him? आप दूर बैठे हैं उसके भवन से और आप बोल रहे हैं उससे प्यार करते हैं. You're sitting far away from his house and you're saying, I love him. क्या आपको रॉकेट साइंस की जरूरत है इस बात को समझने की? Do you need rocket science to understand this? आप पूरी रात ऑफिस में बैठे रहो, बोले मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ. You sit in the office your entire night and then you say, I love my wife. आप हर समय अपने काम पे रहो, बच्चा आपका घर में बिलक रहा, बोल रहे मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ. Your entire time at the office and your child is crying at home and you आप say, I कहीं love my पिकनिक में child. जा रहे हो, पत्नी को छोड़ गए, बच्चों को छोड़ गए, आप बोलते हो बच्चों से मैं प्यार करता हूँ. And you're going for a picnic leaving your children and your wife and you say you love them. कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए. Use your common sense. अपने दोस्तों की बातों में ना फंसिए. Do not get entangled in the words of your लोगों की friends. बातों में ना फंसिए. Do not get entangled in the words of सांप people. जैसे दोस्तों से और काउंसलर से बचिए. Be wary and be careful of counselors and friends who seem like snakes. फिफ्थ पॉइंट, Pachwa point. ईश्वर से कुछ छिपाना व्यर्थ है. It's useless to hide anything from God. यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, तू कहाँ है? And the Lord God called unto Adam and said, Where art thou? ये भाई सब छुपे हुए पेड़ों के पीछे. And this bro was hiding behind the trees. आज भी बहुत से लोग बहुत सी चीजों के पीछे छुपने की कोशिश कर A रहे हैं. lot of people even nowadays try to hide behind a lot of things. आप चर्च क्यों नहीं आए? Why didn't you come to church? काम था. I had work. आप प्रेयर में क्यों नहीं रहते हो? Why don't you come for the prayers? काम था. I had work. और परमेश्वर पूछ रहा है तुम कहाँ हो? And God's asking you, Where are you? कहाँ हो? Where are you? मैंने तुम्हें 7 दिन दिए हैं. I gave you 7 days. 6 दिन तुम्हारे लिए हैं. 6 days are for you. 1 दिन मेरे लिए है. 1 day is for me. तुम कहाँ हो? Where are you? और हम क्या करते हैं? And what do? पेड़ों के पीछे छुप जाते We हैं. hide behind the bushes. जॉब्स के पीछे छुप जाते We हैं. hide behind the jobs. एक्सक्यूजेस के पीछे छुप We जाते hide हैं. behind excuses. क्या आप और मैं परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? Can we cheat or deceive God? नहीं दे सकते We हैं. cannot. आपको चेक करना अपनी लाइफ को. You need to check your life. आप धोखा मत दीजिए अपने आप को और परमेश्वर को. Don't deceive yourself and God. जैसे आदम ने धोखा देने की कोशिश करी, Just as Adam tried to deceive God. क्या वो धोखा दे पाया? Was he able to deceive God? परमेश्वर ने पकड़ लिया उसे. God caught him right away. आपको भी पकड़ लेगा. He'll catch you as well. ये अच्छा नहीं है. This is not good. नंबर 6, 6th point. पति और पत्नी को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए. Husbands and wives should support each other. पति और पत्नी को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए. Husbands and wives should support each other. जब इन लोगों से गलती हुई तो इन लोगों ने एक साथ परिणाम भोगा. When both of them made a mistake, they bore the consequences together. अब बहुत से पति पत्नियों की प्रॉब्लम यह है कि ये एक साथ मुश्किल नहीं उठाना मांगते. A lot of husbands and wives have this problem that they don't want to face difficulties together. कितने लोग जो आज डाइवोर्स ले ले रहे हैं वो इसी वजह से ले रहे हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रगल करना अच्छा नहीं लगता. A lot of people who are getting divorced because they don't like to struggle. लाइफ तब आगे जाएगी जब पति और पत्नी दोनों स्ट्रगल करना जानते हो. Life will only go forward when the husband and wife know how to struggle together. हवा ने खाया फल, अपने आदमी को खिलाया, दोनों से गलती हुई, दोनों ने भुगता. Eve ate the fruit, gave it to the husband. Both of them made a mistake. Both of them bore the consequences. जब दोनों जन भुगतों के साथ में और बने रहोगे साथ में, परिवार मजबूत रहेगा. When both of you all bear the consequences together and remain firm in them, that's when the family will grow. इन लोगों ने गलती करी, They made a mistake. पर ये नहीं बोला आदम ने आज से हवा तू उधर जा, मैं इधर जाता हूं. But Adam didn't say, Eve, from today you go here and I'll go here. दोनों ने ब्लेम किया, Both of them blamed each other. दोनों ने लड़ाई करी, Both of them fought. दोनों खुदा के सामने से गिरे, Both of them fell in the sight of God. दोनों से गलती हुई, Both of them made a mistake. पर दोनों ने डिसाइड किया वी विल बी टुगेदर. But both of them decided that they'd be together. दैट इज मैरिज. ये शादी है. कितने हस्बैंड और वाइफ मैं इस रास्ते तू उस रास्ते, दैट्स नॉट मैरिज. How many husbands and wives decide, I'll go my way, you go your way? That's not marriage. No, you got to decide to stick together no matter what happens. आपको निर्णय लेना है कि आप एक साथ रहेंगे चाहे जो भी हो जाए. Amen. Amen. Number 7. 7th point. आंखें खोलने की कीमत भारी हो सकती है. The price of opening your eyes can be heavy. बहुत से पति पत्नियों को पूरी दुनिया का सारा ज्ञान होना चाहिए. A lot of husbands and wives have to have the entire knowledge of the world.
उसने क्या कहा, What did he say? फलाने ने क्या कहा, What did she say? चर्च में उसने मेरे बारे में क्या कहा, What did he say about me in ऑफिस में church? उसने मेरे बारे में क्या कहा। What did he say about me in office? पूरी दुनिया की जानकारी आपको They चाहिए। need to have the information of the entire world. क्यों चाहिए? Why do you need it? मुझे जानना है। I just need to know it. Why do you want to know everything which is not good? आपको ये क्यों जानना है कि जो अच्छा नहीं है? आदम और हवा ने क्या किया था? What did Adam and Eve do? बाइबल बताती है उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि वे नंगे हैं। It says that their eyes were opened, but it revealed their nakedness. हमें से कितने लोग हैं जो वो बातें जानना मांगते हैं जो सिर्फ आपको चोट पहुंचाएंगी? How many of us want to know the things that will eventually end up hurting you? बहुत से परिवारों की ये बहुत बड़ी परेशानी है। And this is a major cause of concern in a lot of families. कॉल कर करके आप लोगों से बातें करेंगे कि उसने क्या कहा और उसने क्या कहा और उसने क्या कहा। You will call people and you will find out what did he say, what did she say, what did they say. फ्रेंड्स में भी ये प्रॉब्लम होती है। This happens in friends as well. अच्छा, उस लड़की ने ऐसा कहा था? Oh, really? Did that girl say that? क्या कहा था? What did she say? अब वो आपको 4 गालियां बताएंगी, यही सुनना मांग रही थी। And now she'll tell you 4 bad words. Is this what you want to hear? क्यों अपने कान गंदी चीजों की तरफ देना? Why are you giving your ear to all these wrong things? ना, No. सब चीजें आपके कानों के लिए अच्छी नहीं है। All things are not good for your ears. कम ऑन, कितने लोग कहेंगे मैं सब बातें जानने की कोशिश नहीं करूंगा? How many people will say, I will not try to learn everything? आमेन। Amen. जब आप सब चीजों के लिए बहुत इंक्विजिटिव हो जाते हैं, वो आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है। When you become inquisitive for all the information in the world, that could destroy your family. उस रिश्तेदार ने मेरे लिए ऐसा कहा था, Oh, really? That relative said that about me. आपकी फैमिली को खराब कर देगा। It will spoil your family. अच्छा, वो आंटी मेरे को कह रही थी मेरी दाढ़ी बड़ी है। Oh, really? That auntie said my beard is too long. उसने अपने आदमी की दाढ़ी देखी है? Has she seen her husband's beard? हैं, एक बच्चा चढ़ जाएगा जैसे पेड़ पे चढ़ते हैं उसकी दाढ़ी पकड़ के। A child can climb up a tree and like a beard in the same way he climbs a tree. तुम्हारा ही रिश्तेदार है, इसकी वजह से सब ये होता है। Your relatives, they are the ones who always cause मेरा problems. बेटा भी मुझे दाढ़ी काटने के लिए कह रहा है। My son is also asking me to chop my beard off. बात कहां से शुरू हुई और पूरे परिवार में तमाशा। Where did the thing start from? And there's turmoil in the entire family. पत्नी ने पहले बताया, मालूम वो तुम्हारे लिए ऐसा कह रही थी। You know, the wife said, do you know that this is what she was saying? हमें ना बताया करो ये सारी बातें। Oh, don't tell me all of these things. तुम हमसे क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा भी तो वो वाला ये वाला बात हुआ था। What are you telling me? This had happened with you as well. तुम्हारे अंकल भी तो ऐसी बातें करते हैं। Your uncle also says all these things. दूसरे घर की परेशानी अपने घर में ले आया They take troubles from other houses and bring them into our own house. और उसके बाद उसे पूरी शाम डिस्कस किया। And this was discussed the entire evening. औरत बोली तेरी अम्मा ने ऐसा किया। The woman said, your mother did आदमी ने this. कहा तेरे अब्बा ने ऐसा किया। The husband said, your father did this. तुम्हारी मौसी ने ऐसा किया। Your aunt did अरे this. तुम्हारे चच्चा ताऊ अंकल ने ऐसा किया। Your uncle did this. दूसरे के फटे में हाथ डालने के कारण अपना सब खराब कर लिया। And because of putting your hand in other people's troubles, you ruined and spoiled your own peace. कितने मैरिड कपल्स सिर्फ अपने रिश्तेदारों की वजह से लड़ते हैं। How many married couples fight only because of their relatives? आंटी ने, तुम्हारी आंटी ने ऐसा कहा, Your auntie said तुम्हारी this. मम्मी ने ऐसा कहा। Your mom said देखो this. ऐसा है, मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बोलना। Don't you dare speak about my मेरी mother. माँ के बारे में खबरदार अगर तुमने बोला, Dare you if you speak about my अगर mother. मैंने अपना मुंह खोल दिया If I open my mouth, तो तेरी माँ मेरे मुंह से निकलने लगेगी। then your mother will come out of my mouth. पूरा घर का तमाशा बना दिया। And there's turmoil and भाई, drama in the शादी whole तुम house. दोनों ने करी थी या उनकी माँ और माँ ने करी थी? Did you two get married or did your mothers get married? अम्मा पापा को मालूम भी नहीं है, उनके लिए तुम अपने कमरों में लड़ रहे हो। And mom and dad don't even know that you are fighting for them in your own room. और कहीं उनको धोखे से बता दिया And by mistake, if you tell them, तो अम्मा अम्मा आपस में लड़ रही हैं। and then mothers and mothers are fighting together. मुझे तो शादी के पहले ही मालूम था तुम्हारा लड़का ऐसा है। And I knew before marriage that your son is like this. मेरी तो लड़की कोई ले गया। He took my daughter and went away. तो क्या तुम्हारे घर में छोड़ के जाता शादी के बाद? So what, would he leave her in your house and go? पूरे झंझट परिवार के रिश्तेदारों की वजह से होता है।
And most problems in families happen because of the relatives. सिर्फ एक इच्छा, क्या कहा था मेरे बारे में, Just because of one desire, what was said about me. अगर आपको मालूम है कि किसी ने आपके लिए कोई गंदी बात बोली है, तो आपको वो क्यों जानना है? If you know that somebody has said something bad about you, why do you want to know it? जब वो मुंह खोलेगा तो क्या गाना गाएगा आपके लिए? When he opens his mouth, will he sing a song for you? एक दिन एक लेडी मेरे पास चर्च में आई, मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, बहुत गंभीर काम कर रहा था, One day I was doing some very serious work in the office, and a woman came to me और कहने लगी, भाई साहब मुझे आपके 2 मिनट चाहिए, and she said, Pastor, I need 2 minutes of your और उसके time. मुंह पे लिखा हुआ था ये बकवास करेगी. And it was written on her face that, कुछ लोग जब आते हैं तो एकदम पता चल जाता है कि वो लोग बकवास करेंगे. and you know, some people when they come, you can just make out that they're going to speak nonsense. और ठीक ऐसा ही हुआ, जैसे ही ये लेडी मेरे ऑफिस में आई, कहने लगी, पास्टर मुझे आपसे बात करनी है. मैंने इससे एक सिंपल सा सवाल किया. And as soon as this woman came, and I saw her, and as soon as I saw her, बेटा ये माइक नहीं काम. and as soon as I saw her, I figured out that she wants to say something nonsensical to me. हम लोग इतने, देखो कितना हम लोग साथ में रहते हैं, एक माइक से शेयर कर सकते हैं, है ना? हम लोग बहुत अच्छे हैं हम लोग. जब तक बोलो बेटा वो वाला माइक काम नहीं कर रहा था, शायद ऑन करके देखो, कर रहा है, हेलो करो उसमें. Check. आई गजब, बहुत बढ़िया चेक है. चेक. बेटा कोई लड़की होती, नहीं अभी कुछ नहीं बोलेंगे तो. I won't say anything now. क्या बात कर रहे थे हम लोग? आंखें खोलने के बारे में, है ना? ये लेडी आई मेरे पास, कहने लगी कि भाई साहब मुझे आपको एक बात बतानी है. And this lady came and she said, Pastor, I need to say something to you. मैंने इससे एक सिंपल सा सवाल पूछा. I asked her a very simple question. आप ये सवाल रट लीजिए. And you need to learn this by heart. मैंने उससे पूछा, आप जो भी बात मुझे करने जा रही हैं, क्या वो मुझे बनाएंगी या मुझे परेशान करेंगी? And I asked her, whatever it is that you want to tell me, is it going to build me or is it going to trouble me? क्या पूछा मैंने? What did I ask? जो आप मुझे बात बताने जा रही हैं, क्या ये मुझे बनाएंगी या मुझे परेशान करेंगी? The thing that you're about to tell me, is this going to build me or is this going to trouble me? बोले नहीं, ये मतलब किसी ने कुछ कहा है आपके बारे में. And she said, no, someone has said something about मैंने you. बोला दरवाजा खोल के जो कुछ उसने मुझे कहा बाहर जोर जोर चिल्ला के अंदर आ जाइए. And I said, open the door, go outside and yell on the top of your lungs whatever they said and then come back. मुझे नहीं सुनना है. I do not want to know. और अक्सर ऐसे लोग पता आपको क्या कहेंगे, हम आपको बता रहे हैं पर हमारा नाम मत बताइएगा. And a lot of people will say, I am telling you, but don't tell them that I told you. ये पीछे जाके उनसे दोस्ती कर लेंगे. They'll go behind your back and make friends with और them. फिर उनको बोलेंगे पता वो आपके बारे में क्या कह रहे थे. And they'll go behind their back and say, oh, do you know what they were saying और about आपको you? और उनको लड़ा देंगे. And they will make you and them fight. और ये बंदर की तरह बैठ के तमाशा देखेंगे. And they'll sit like a monkey and witness the drama. कितने लोगों ने कहानी सुनी थी बिल्ली और बंदर की? How many people heard the story of the cat and the monkey? 2 बिल्लियां लड़ रही थी. 2 cats were ये fighting. मेरी रोटी है. This is my bread. उन लोगों ने तोड़ी. They broke it. तेरे पास ज्यादा है. You have more. बंदर ने बोला अच्छा. The monkey said, oh, रुको अभी मैं बराबर करता हूँ. wait, I'll set it right. तो जिसके पास ज्यादा थी बंदर ने तोड़ के खा ली. So whoever had more, the monkey took it and ate it. तो बिल्ली बोलने लगी, The cat said, "ओए, उसके पास ज्यादा है." he has more. तो बंदर क्या उसकी तोड़ के थोड़ी सी खा ली. The monkey went, broke his bread and ate some. तो दूसरी वाली बोले अब उसके पास ज्यादा है. Then the other cat said, oh no, he बंदर has बोलता more. अभी सही करता हूँ. The monkey said, I'll set it right now. उसकी तोड़ के खा ली. He broke that and तो ate. दूसरी वाली बिल्ली बोली "ओए, The other cat said, उसके पास ज्यादा he है." has more. तो बंदर ने उसकी तोड़ के खा ली. Then the monkey ate some of that. तो दूसरी वाली अब उसके पास ज्यादा है. Then the cat said, he has more. ऐसे बंदर ने करते करते दोनों पूरी रोटी खा ली. And the same way, the monkey ended up eating the entire और bread. दोनों बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती रह गई. And both the cats were meow meow and that's all they did. आपकी लाइफ में भी एक बंदर आएगा और आप 2 बिल्लियों को लड़ा के चला जाएगा और मजा देखता रहेगा. बेवकूफ मत बनिए. And even in your life, there'll be a monkey, he'll come and he'll fight between 2 cats and then you'll end up facing the problems. समझ में आ गई बात? Did you understand this? तुम ज्यादा अच्छे हो वो कम है. You are better, they are less. मैं छत्तीसगढ़ गया. I went to Chhattisgarh.
वहां पर एक आदमी स्पेसिफिकली आके मुझे 4-5 बार बोल के गया, A man came to me specifically and told me the same thing 4 to 5 times. आपकी पत्नी तो आपसे ज्यादा अच्छी है। Your wife is better than you. मैंने बोला अबे मेरी है इसलिए अच्छी है, तेरी का क्या हाल है? And I said, of course, she's mine, that's why. What about your wife? तेरी तो मुरझाए हुए फूल की तरह बैठी हुई है, Yours is sitting like a wilted flower. क्या कर दिया उसके साथ तूने? What did you do with her? हस्बैंड वाइफ को आपस में लड़ा देंगे, They'll try to make husbands and wives fight परिवार among each परिवार को other. आपस में लड़ा देंगे। They'll try to make families fight between each other. उन चीजों के लिए आंखें खोलने की जरूरत नहीं है जो आपके परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। You need to open your eyes towards the things that will destroy your family. हमेशा याद रखिए 8 पॉइंट, मिट्टी से बने हो तो जमीन पर झगड़ने से बचो। You're made of dust, so avoid fighting over dirt. आदम हवा के लिए परमेश्वर ने कहा मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। God said to them, for dust you are, and to dust you shall return. कभी नहीं भूलना चाहिए हम कहां से उठाए गए हैं, Never forget where we've been lifted up from. कभी ना भूलिए। Never forget that. एक दूसरे से झगड़ा करना, Fighting with each other, एक दूसरे को नीचा दिखाना, putting each other down. ऐसे जीते हैं हम लोग जैसे कि कभी मरेंगे ही नहीं। We live like we're never going to die. ये अच्छा नहीं है। This is not good. 9 पॉइंट, 9th point. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमेश्वर ने सब गलतियों के बाद भी अनुग्रह किया। God showed grace even after all the mistakes. बहुत गलतियां करी इन लोगों ने, A lot of mistakes were made by पर them, परमेश्वर ने इनके ऊपर अनुग्रह किया। but God showed grace on them. लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए। And unto Adam and also unto his wife did the Lord make coats of skin. हस्बैंड एंड वाइफ्स एक बात समझिए, Husbands and wives need to understand this. गलतियां हो सकती हैं, Mistakes may happen, पर गलतियों में चलना अच्छा नहीं होता है। but it's not good to keep walking in those जब mistakes. परमेश्वर अनुग्रह दे तो अनुग्रह लेना चाहिए। When God gives grace, you must receive it. आदम और हवा पत्ते बांध के घूम रहे थे, Adam and Eve wore garments of leaves, पर परमेश्वर ने उनके लिए अंगरखे बनाए, but God made coats of skin. चमड़े के कपड़े बनाए। Made coats of skin. ये पता क्या दिखाता है? Do you know what this shows? चमड़े का कपड़ा कब बनता है? Do you know when a coat of skin is made? चमड़े का कपड़ा तब बनता है जब कोई मारा जाता है। It is made when someone is killed. परमेश्वर ने एक पशु को वध किया। The Lord sacrificed an animal. वो पशु किसको दिखाता है यहाँ पर? What does that animal represent here? ये यीशु मसीह का चित्र यहाँ पर है It is the representation of Jesus over कि here. परमेश्वर ने एक मेमने को बलि किया That God sacrificed a lamb और उसकी खाल का कपड़ा उनको पहनाया गया। and he took their flesh and clothed them. शादी तभी अच्छी होगी The wedding, the marriage will only be good जब आप यीशु को पहन लेंगे। when you wear Jesus. यीशु का लहू आपके और मेरे सब पापों को सही करता है। Jesus' blood can set right all our sins. अगर शादी अच्छी नहीं है If your marriage is not good, तो शादी अच्छी करने का सबसे अच्छा तरीका what's the best way to make your marriage work? यीशु को पहन लो। Wear Jesus. Come on, कितने लोग डिसाइड करेंगे हम यीशु को पहन लेंगे? How many people will decide that we will wear Jesus? यीशु आ जाएगा, शादी बहुत खूबसूरत हो If जाएगी। Jesus comes, your marriage will be beautiful. 10th point and the last point. 10वीं point, आखिरी point. परमेश्वर ने गुनाह के कारण उनको निकाल दिया था, पर यीशु ने उन्हें वापस बुला लिया। God sent them out, but Jesus brought them back. नए नियम में लिखा हुआ है, It says in the New Testament, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ, कोई मेरे द्वारा बिना पिता के पास नहीं आ सकता। I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. कुलुसियों 1 और 20 में लिखा है, और उसी के द्वारा उसने मेल मिलाप कर लिया और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा शांति स्थिर की गई। It says in Colossians chapter 1 and 20, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. Amen. Amen. जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, When you believe in Jesus, वो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आपको उस खोए हुए स्थान पे जो आपने खो दिया है लेके आता है। then Jesus gets you back to that place that you lost and he reinstates you there. हो सकता है आज आप सुबह में चर्च में Maybe this morning you are in the church आपने परमेश्वर में उस स्थान को खो दिया है, and you may have lost that position in God. पर आज But today,
आप उस स्थान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। You can reobtain that position. आज मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं, अपनी लाइफ को चेक करें। Today, I'd request all the husbands and wives, check your lives. जितने जवान बच्चे हैं, All the young people here, शिक्षा हासिल करिए। obtain knowledge. एक दूसरे पे दोष लगाना Don't blame each other. ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। Blaming each other is not from God. एक दूसरे को नीचा देखना ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता। Putting each other down is not from God. अपनी लाइफ के अंदर उन दोस्तों को रखना जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, अच्छा नहीं होता। Keeping those friends who are not from God in your life, this is not from God. वो जो लोग आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। The people who are taking you away from God are not from God. आज अपने जीवन को Today, शुरुआत से चेक करें check your lives from the beginning और पूछे परमेश्वर से, and ask God, कौन सी चीजें हैं जो मुझे सही करनी है। what are the things that I need to set right? अपने परिवार में कौन सी चीजें हैं जो मुझे सही करनी है। What are the things in my family that I need to set right? जब आप अपने परिवार की चीजों को सही करेंगे, When you will set things right in your family, एक अलग खुशी होगी। you will have a different type of happiness in your life. क्रिसमस क्रिसमस की तरह लगेगा। Christmas will feel like Christmas. आमीन। Amen. असली क्रिसमस तब होएगा Real Christmas will happen when? जब परिवार इकट्ठा होंगे, When families will unite, जब दिल इकट्ठा होंगे, when hearts will unite, जब दिल मिले होंगे। when the hearts will unite and be मेरी one. प्रार्थना ये है, It's my prayer ये क्रिसमस सीजन that this Christmas season आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रिसमस सीजन will है। be one of the best Christmas season for Amen. you. Amen. हमारी फैमिलीज खुशी से भरी हो, Our families will be filled with joy. एक एक्साइटमेंट रहे। There'll be an excitement. आइए प्रार्थना करेंगे। Let's pray. थैंक यू जीसस। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी आशीष के लिए, सारी बरकत के लिए। Lord, I thank you for all the blessings and all the joy. और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन And I कि pray, तेरा Lord, बड़ा फजल हमारी कलीसिया पे रहने वाला हो that सके। your grace and favor will be upon our church. मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर की एक एक शादी खूबसूरत होने वाली हो I सके। pray, Lord, that every marriage will be beautiful, हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़ा और द्वेष ना हो, that there will not be fighting and tribulation and troubles in our family, पर Lord, हमारे परिवारों के अंदर खुशी होने वाली हो but सके। there will be joy and happiness in our families. दुआ करता हूँ परमेश्वर, I pray, Lord, आदमी अपना स्थान जाने और औरत अपना, that the man and the woman will know their positions, ये जानते हुए knowing कि हम दोनों को परमेश्वर ने बुलाया है। that we have both been called by God. एक दूसरे का आदर करते हुए, Learn to respect एक and honor दूसरे each से प्यार other, करते हुए love each other, अपने परिवारों को आगे बढ़ाएं। and in the same way keep हमारे moving our जवानों families के ऊपर forward. अनुग्रह करिए। Have grace upon our young people, इस Lord. कलीसिया को अपने हाथ में लीजिए, Take this church into your hands. प्रभु यीशु के नाम से In मांगते the name of Jesus. हैं। आमेन। Amen.